दुष्कर्मों के पीछे जरूर किसी शैतान का ही हाथ है, लेकिन उस शैतान को मेरी देवी माता जरूर खत्म कर देंगी, और अगर नहीं किया तो मैं ही मार डालूंगी। कभी कभी आते रहना बाबा। जरूर आऊंगा। चलती हूँ। अब आएगा मजा। खत्म कर दो उसे। शैतान की जय हो, जय हो। ऐसा नहीं हो सकता। इतने जोरों से क्यों हंस रही हैं माँ जी? कौन है आप? दुर्गा हूँ। मेरा नाम दुर्गा है। ओह, मैं लोगों के मैले कपड़े धोती हूँ। मैं इसी गांव में पैदा हुई थी और अलग अलग गांव में पली बढ़ी। गांव गांव से बड़े बुजुर्ग इस गांव की पूजा में आने वाले हैं, इसलिए मैं भी आई हूँ। आने वाले तीसरे ग्रहण के पूरे होने तक मैं यहीं रहूंगी। एक और बात, उस बड़े घर के लड़के को सबने मिलकर पागल बना दिया है। उसके अपने रिश्तेदार उसे जान से मारना चाहते हैं। उसे कोई संभालने वाला नहीं है। इतना धनी होकर भी बिल्कुल बेसहारा है, बेचारा। वही तो, उसका क्या होगा ये सोचकर डर लगता है मुझे। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। इस काल में पत्नी का सौभाग्य ही पति की रक्षा करता है। उसके लिए जल्दी पत्नी ले आओ जो मुसीबत में उसका साथ दे। तुरंत उसके लिए जोड़ीदार ढूंढना शुरू कर दो। विचार तो अच्छे हैं, लेकिन क्या वो राजी होगा बेटी? खोपड़े की चटनी हो या खोपड़े की, आज तीखा भजिया खाने का मेरा मन है तो मैं वही बनाऊंगा।
देखो ना, जो भी बोलता हूँ बनाता ही नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर तुम्हें प्यार से खिलाने वाली वो तुम्हारी बीवी है? जवाब दीजिए ना। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। स्वीट्स तो बाजार से भी खरीद सकते हैं ना, उसके लिए पत्नी क्यों चाहिए? तो फिर तुम्हें सही गलत बताने के लिए कौन है? तुम हो। और माँ जी का ख्याल रखने के लिए? तुम हो ना। और तुम्हें पापा बनाने के लिए? तुम हो। सॉरी 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 सॉरी। देखो, अगर तुम हाँ कह दो तो तुम्हें महारानी जैसी पत्नी मिलेगी और फिर प्यारे प्यारे बच्चे भी। वो मेरे और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए रसमलाई बनाएगी ना? चलिए। लड़की देखने के लिए हमें आपके घर पे आना चाहिए था, लेकिन आपको कष्ट उठाना पड़ा। कोई बात नहीं। शादी की पार्टी फुल एंटरटेनिंग है। A very good morning to everybody. Hi. हाय। लड़की पसंद आई? देखो देखो ना, कितनी प्यारी है ना। आप क्या मैथ्स में वीक हो? आपको कैसे पता? ऐसे सर्दियों के मौसम में भी इतने पसीने छूट रहे हैं तो ये मैथ्स के वीक स्टूडेंट्स की निशानी है। That's good. उसकी राय पूछ कर आती हूँ। तुम्हें तो पसंद है ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? मुंह खोलो। आपको मुबारक हो। मुंह मीठा करो। अरे मुंह मीठा करो, इतनी सुंदर पत्नी जो मिली है। मैंने उससे पूछा, उसे तुम बहुत पसंद हो। उसने तो हाँ कर दी है। हम भी हाँ कह दें? मैंने बोला क्या? मैंने हाँ बोला क्या? रुको, ये कैसा कंफ्यूजन है? यहाँ इतने लोग क्यों हैं? बेटा, क्या हो रहा है? ये कैसी हरकतें कर रहा है? क्या हुआ इसे? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मेरे बेटे को थोड़ा सा चक्कर आ गया, इसलिए वो ऐसी बातें बोल गया। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे किसी पागल को देख लिया हो। तुम बीमार नहीं पड़ते क्या? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ए, तुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तुझे बुलाया क्या? हाँ? मैंने तुझे बुलाया क्या? मम्मी, आप लोग मेरी बात मानिए, ऐसे मत जाइए। वो बहुत होशियार है और काफी अच्छे इंसान भी। अगर उनकी शादी हो जाएगी तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसे मत जाइए। इन्हें उसकी बीमारी के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। अब देखो कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जो हो गया वो काफी है। उस पागल के लिए बेहतर होगा कि अब कोई रिश्ता लेकर मत आना। हमें क्षमा कर दीजिए। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? वो पागल नहीं है। उन्हें पागल आप लोगों ने मिलकर बनाया है। क्या बकवास कर रही है? जीवन रुक जाओ, औरतों पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। यू आर रॉन्ग। अब तू मुझे बताएगा कि राइट या रॉन्ग क्या है? तुझ जैसे पागल में इतनी अकल है क्या? कंट्रोल योरसेल्फ। राजी को सॉरी बोलो। मारो मत। बेटा रुक जाओ, रुक जाओ बेटा। मारते रहते हो। रुक जाओ, हो रहा है। मत मारिए उन्हें। मारो। मुझसे कहता है सॉरी बोलो, मुझसे। बेटे को उसे छोड़ो। अपनी औकात में रहा कर, वरना याद रख चमड़ी उधेड़ दूंगा। दर्द हो रहा है राजी। आप बुरा मत मानिए, मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहाँ आप और कहाँ वो, जोड़ी बिल्कुल नहीं जमेगी। जम सकती थी, मेरी गलती है राजी। स्वीट देखते मैं अपना कंट्रोल खो बैठता हूँ। मैं जब स्वीट्स खाता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा होने लगता है। शैतान जैसा बन जाता हूँ। ये सारी चीजें पागल बना देंगी मुझे। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अनजान रास्ते में भटक गया हूँ। ऐसा लगता है कोई तो धरती का अंत करने आ रहा है। प्रसाद के लिए आए हुए रिश्ते को तो हमने बिगाड़ दिया, पर पता नहीं ये रिश्ता हमारी नजरों से कैसे बच गया। बेटे राजे, बेटे राजे। क्या हुआ बंसी चाचा? उस चौकीदार को देवी आई है, उसका शरीर जल रहा है। तुम आकर पूजा करके जब तक माता को शांत नहीं करती वो ठीक नहीं होगा। तुम जल्दी आओ। आप चलिए, मैं आती हूँ। अपनी आँखों से देखो क्या हो गया। मना करने के बाद भी इन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, इसलिए हो सकता है माता नाराज हो गई। है अपनी माता, अपनी प्यारी। सुनिए सुनिए
सुनिए, सब लोग सुनिए। इस औरत का साया हमारे घर पर पड़ा तो मेरा भतीजा बीमार पड़ गया। यहाँ ऐसा नीच काम हो रहा है और आप सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। शोर क्यों मचाती हो? क्या हो गया? क्या हो गया? वो राजेश्वरी उस चौकीदार के साथ मुंह काला कर रही है। अपने अपवित्र हाथों से आपको दूध देती है, हमें दूध देती है, माता को भी दूध देती है। ऐसा चलता रहेगा तो माता रुष्ट नहीं होगी। अच्छा, दोनों अंदर है, चाहे तो देख लो। दरवाजा खोलो। लगता है मैं पकड़ा गया। आप सबको पता चल गया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसी ने कहा था कि हम लोग चोरी छिपे मिलते रहेंगे। सच में? मैंने ये भूल अपनी मर्जी से नहीं की है। देखिए, मुझे सजा मत दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफी क्या मांग रहा है तू? इसे सजा मिलेगी। आज इन दोनों की शादी करवा कर इन दोनों को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दो और दोबारा गांव में आने की इजाजत मत देना। जाके गांव के पंडित को बुलाओ, मंगलसूत्र मंगवाओ, उसे नींद से जगाओ। उठ रहे, उठ। रुको रुको रुको, अब ये कौन है? रुको तो सही, ऐसी भी क्या जल्दबाजी, थोड़ा सा धीरज रखो। इस तरह फैसला थोड़े ना होगा। कुछ भी फैसला करने से पहले सच क्या है इसे बोलने तो दो। चल बता, तेरे और राजेश्वरी के बीच कोई संबंध है? हाँ है। शारीरिक संबंध? हाँ है। क्यों? मेरी आंखों में देखकर बोल। उसके साथ मेरा संबंध बहुत दिनों से है। क्यों? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। इन दोनों औरतों ने मुझे पैसे देकर ये सब करने के लिए कहा था। उस पर ये घिनौना कलंक लगाने के लिए कहा था। उसके साथ शादी करके गांव से बाहर जाने के लिए कहा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो गंगा की तरह पवित्र है। मैंने तो उसको छुआ भी नहीं है। मैंने तो उसकी परछाई तक को हाथ नहीं लगाया है। मुझे माफ कर दुर्गा माँ, ये कैसा शोर है? उस चौकीदार पर माँ का गुस्सा शांत हो गया क्या? वो ठीक हो गया? उस पर जो देवी आई थी वो शांत हो गई। बहुत देर हो गई है, अब तू घर चली जा राजी, जा। जैसी करनी वैसी भरनी, अब मजा आएगा। धोखेबाज कहीं का। हाँ, पैसे लेकर उसने हमें धोखा दिया। कहीं मिल जाए तो छोड़ूंगी नहीं उसे। हमें देखकर इतना डर क्यों रहे हो? लग रहा है जैसे भूत देख लिया। ये लोग भी ना। घबराइए मत माँ जी, 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। दिन में 3 बार धूप लगवाइएगा। फिलहाल मैं चलती हूँ। सुनो, उन दोनों ने तुम्हें इतना परेशान किया था, उनकी बीमारी कम करने के लिए तुमने माता का गाना क्यों गाया? अरे वो बीमारी नहीं है, हमारी माता है। हमारे साथ जो बुरा करते हैं उनके साथ भी हमें अच्छा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बाद की पीढ़ियाँ हमारी पहले की पीढ़ियों से भी ज्यादा खुश रहेंगी। सच? हाँ। मतलब बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करना चाहिए। और अच्छे लोगों के साथ? उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। तो मैं अच्छा तो हूँ ना? हाँ हो। क्यों? तो इस अच्छे इंसान की खुशी के लिए मदद करोगी? पूरी कोशिश करूंगी। बताओ क्या करना है? करोगी? करूंगी। बोलो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी राजी? तुम कहाँ जा रही हो? बिना जवाब दिए ऐसे ही चली गई, ऐसे कैसे?